नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो हम पढ़ रहे हैं तो आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। अपन ने 2-3 टॉपिक कवर किए हैं, तो वो लोग जरूर बताइएगा कि कैसा आपके समझ आ रहा है, कैसे चल रहा है। और बाकी आप बताइएगा कमेंट करके, तो उस हिसाब से अपन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो हम करेंगे। डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे हम। डिटरमिनेंट्स में हमने बेसिक डिटरमिनेंट्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन और बेसिक डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2-4 क्वेश्चन, वो भी हमने सॉल्व किए थे। अभी हम माइनर और कोफैक्टर समझेंगे मैट्रिक्स में। इसमें 3-4 स्टेप है। पहले मैं आपको माइनर सिखाऊंगा, फिर कोफैक्टर सीखेंगे, फिर एडजॉइंट सीखेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालना सीखेंगे, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करना सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो ये देखा जाए तो ये एक तरह से नाम तो डिटरमिनेंट्स का है, टॉपिक डिटरमिनेंट्स है, बट इसमें माइनर कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये सारा मैट्रिक्स ही चल रहा है। तो मैट्रिक्स जो टॉपिक अपन ने पहले पढ़ा है उसी का पोर्शन है ये, बट ये डिटरमिनेंट्स में यूज हो रहा है, इसलिए अपन डिटरमिनेंट्स के अंदर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। होने में तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों कनेक्टेड टॉपिक है, दोनों अलजेब्रा का पार्ट है, 2 टॉपिक है और उसी में से अपने क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों मिक्स है और मैट्रिक्स को ही कवर करना है एक तरह से। तो लिखूंगा मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैट्रिक्स का टॉपिक है कि डिटरमिनेंट्स का है। तो टॉपिक डिटरमिनेंट्स का है बट है मैट्रिक्स ही है, वो समझ रहे हो। अब हम माइनर और कोफैक्टर पढ़ेंगे। माइनर और कोफैक्टर को बेसिक से आपको समझना है, उसके बाद में माइनर कोफैक्टर को समझने के बाद में मैं आपको एडजॉइंट सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद में ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो उन क्वेश्चनों को आपको समझना है। तो समझो, सबसे पहले मैं आपको माइनर बताता हूं कि माइनर क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसमें 2 चीजें सीखनी है अपने को, माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, तो देखो माइनर कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर ध्यान से समझो। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में अपन पढ़ रहे तो एलिमेंट से अगर कंपेयर करें तो एलिमेंट्स में मैं क्या लिखता था बताओ, A11 A12 A21 और A22, इस तरीके से लिखते थे अपन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं। आपको मैंने ये भी सिखाया था बच्चों कि यहाँ 1 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 1 है ना, इस 1 1 का मतलब क्या सिखाया था आपको कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। फर्स्ट वाला जो 1 है वो किसको शो कर रहा है बच्चों, रो को, और सेकंड वाला जो एलिमेंट है ये किसको शो कर रहा है बताओ, ये कॉलम को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है। तो 1 1 लिखा है इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, और 1 2 लिखा है इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 2 1 लिखा है इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, 2 2 लिखा है यानी कि फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम है। ये बात आपके समझ आ गई। उसके बाद देखो माइनर को अगर शॉर्ट में ऐसे एलिमेंट है, एलिमेंट में अपन ए लिखते हैं, A11 A12 ऐसे। अगर माइनर लिखेंगे तो माइनर में क्या लिखेंगे बताओ, M से, तो मैं लिखूंगा M11, M11 निकालना, M11 लिखेंगे। M11 का मतलब क्या होगा, जैसे ये 1 है तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो इनकी वैल्यू निकालते हैं, इनका जो फ्रंट में जो एलिमेंट दे रखा है उसको अपने को लिखना है। तो 1 1 इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं M11, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। M11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये माइनर निकालने का तरीका बता रहा हूं जिसमें अपन माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे कोफैक्टर बताऊंगा। अब सेकंड ये है अपना, इसको लिखूंगा मैं M12, M12 इसको क्या लिखेंगे बताओ, M12, और M12 ये है तो इसके सामने वाला यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 है। और उसके बाद में लिखना M21, 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 M21 लिखेंगे तो इसके सामने वाला ये, तो इसका कितना आ जाएगा 2, और M22, M22 लिखेंगे तो 4 के सामने वाला यानी कि 1 आ जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है और अगर M11 पूछ रहे हैं तो उनके सामने फ्रंट वाला लेना है, M12 तो उसके फ्रंट वाला, M21 उसके फ्रंट वाला, M22 है तो उसके फ्रंट वाला लेना है, यानी कि एग्जैक्ट वही नहीं लेना है। ध्यान ये रखना है कि M11 में आपको 1 नहीं लिखना है, आपको 1 के सामने वाला एलिमेंट को चूज करना है। ये बात आपके समझ में आ गई। बहुत इजी बात है, बहुत इजी है। 2x2 ऑर्डर में, 3x3 ऑर्डर का भी बताऊंगा कि उसमें कैसे सॉल्व करना है, अभी एग्जांपल देके उसको भी समझेंगे। पर पहले 2x2 ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 और 4 दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है, तो 1 का फ्रंट वाले एलिमेंट को अपने को लेना है, ठीक है। ये लेके देखा। अभी एक और एग्जांपल दे दी ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिर कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर को बहुत सी बुकों में आपको कैपिटल 1 1 से लिखा मिलेगा कैपिटल ए से, बहुत सी जगह क्या लिखा मिलेगा कैपिटल ए से,
बहुत सी जगह इसको कैपिटल सी से लिखते हैं। अब आपके दोनों ही सही है, आप सी से लिखो या ए से लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। जनरली एनसीईआरटी या आईडी शर्मा में ए लिखा मिलेगा आपको, कुछ ऐसी मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी, बुक्स जिनमें सी लिखा हो। सी का मतलब यहाँ पे कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर ले लिया सी, ठीक है, कोफैक्टर का फर्स्ट वर्ड क्या ले लिया इन्होंने, सी। यहाँ पर कैपिटल ए लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ए लिखो या सी लिखो, दोनों ही सही है, ठीक। आगे देखो, आगे इसको सोल्व करते हैं तो इसका सोल्व करने का तरीका होता है -1 की पावर i प्लस जे, है ना। इनको i और j कर दो, ये i है, इनको वापस से लिख रहा हूं, एक तरह से इसको फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं। देखो फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं इसको, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो कि a11 इज इक्वल टू सी, सॉरी वापस मैंने वही लिख दिया, समझो, aij इज इक्वल टू cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, और यहां पे लिख देना आपको mij। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे बताओ, aij निकालना है, a यानी कि कोफैक्टर निकालना है, aij इसको फाइंड करना है। -1 की पावर में क्या लिखना है, i प्लस जे, i प्लस जे कहां से लोगे, यहां से i प्लस जे, और यहाँ mij मतलब ये वाला जो निकालना, मतलब सपोज करो m11 निकालना, तो यहाँ m11 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको कि a11 फाइंड करो, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, c11। अभी मैं दोनों लिख रहा हूं, बाद में मैं a ही लिखूंगा, ठीक है। अभी आपको मुझे समझाना है इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं, c और a। देखो फिर -1 की पावर यहाँ पे 1 ले लो, तो 1 प्लस 1, i कितना है 1 है, j भी कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद m11 आ जाएगा, और m11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो ये -1 है, और -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर कितनी है 1 प्लस 1 यानी कि 2 है, पावर इवन है, पावर इवन है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, पावर इवन है। किसी भी नेगेटिव साइन की अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन देगा, पॉजिटिव साइन देगा, तो हम इसका आंसर कितना दे देंगे 4। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, इजी तरीका है। अब देखो सेकंड देखो, a12 निकालना, तो बताओ -1 की पावर क्या लिख देंगे 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। और इधर क्या लिख देंगे बताओ, इधर मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा 3, क्यों 3 आएगा, क्योंकि m12 आएगा, m12 कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा -3। फिर देखो a21 है, तो a21 को क्या लिखेंगे बताओ, -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 2 प्लस 1, और इनटू में कितना लिखना है 2 क्यों लिखना है, क्योंकि m21 है, तो ये हो जाएगा -2। और a22 में मतलब लिखना है -1 की पावर 2 प्लस 2, -1 की पावर कितना लिख देंगे 2 प्लस 2, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा 1, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 4 है, और m11 की वैल्यू की m22 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 1। ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए। तो अपने को इतना हमारे टॉपिक क्या था बताओ, माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर दो चीजें हम सीख रहे थे। एग्जाम्पल आपको क्या लिया मैंने बताओ, ए ले लिया 1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, और इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना था, माइनर और कोफैक्टर। माइनर फाइंड करने का मैंने क्या फंडा बताया बताओ, जो एलिमेंट दे रखा है उसके सामने वाले एलिमेंट को लेना है, फ्रंट में जो लिखा है उसी को लेना है, और m11 m12 m13 सॉरी m21 m22 इस तरीके से आपको उनको नाम रखना है। m क्यों लिया, क्योंकि माइनर का फर्स्ट लेटर क्या है m, कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर क्या है अपन c लेते हैं, फर्स्ट क्या ले लेते हैं c, और a भी लिख सकते हैं c भी लिख सकते हैं, तो c11 c12 ऐसे लिख सकते हैं, या a11 a12 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने a ले लिया कैपिटल, पहले आपको दोनों बताया c और a दोनों ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली एनसीईआरटी और आईडी शर्मा क्या लिखती है, कैपिटल ए लिखती है, तो मैंने कैपिटल ए लिख दिया। आगे की बात है कि -1 की पावर में i प्लस जे लिखना है, ताकि उससे साइन का पता लग जाए। माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का ही फर्क है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, तो हमेशा आपको साइन ये ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस होगा, सेकंड माइनस होगा, थर्ड माइनस होगा, और फोर्थ वाला प्लस होगा। अगर आपको ये -1 की पावर को इतना नहीं कंफ्यूज नहीं होना, तो आप डायरेक्टली ये साइन याद रख लो और ये साइन लगा देना, तो वो सही है। तो फर्स्ट वाला 1 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, 2 यानी कि और इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव आएगा। सेकंड वाला 1 2 है तो क्या हो गया ऑड नंबर, तो नेगेटिव आएगा। बस ऐसे ध्यान रखना। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, और अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट याद रखो। अच्छा 3/3 में क्या याद रखोगे, देखो 3/3 ऑर्डर दे रखा है, तो बताओ फर्स्ट वाला क्या होगा 1 1 है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा प्लस,
सेकंड वाला 1 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस, थर्ड वाला क्या होगा 1 3, 1 और 3 कितना होता है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 4 है तो इवन हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। यहाँ पे देखो 3 1, 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4 है तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से लिखना। ये आ गया आपने 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो समझ आ गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ तो आप ऐसा करोगे इन साइन को डायरेक्टली याद रखो, यहाँ फिर आप -1 की पावर में i प्लस जे लगा के सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम आएगा, दोनों से रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताता हूं, समझाता हूं, समझो। सपोज करो अपने पास ए ऐसे दे दिया, ए दे दिया -1 0 2 -3, ये दे दिया, ये हमें क्वेश्चन मिला, ये -3 है, ठीक है। इसको दोबारा लिख देता हूं, ये हमारे पास है -3, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने इसको सुधार दिया। ए क्या दे रखा है बताओ, -1 0 2 और -3, ये हमें एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें मैंने 0 भी ले लिया और नेगेटिव वाले भी ले लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको नेगेटिव यहां से हटा के इधर लगा दो ताकि ये भी एक तरह से आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि इसमें नेगेटिव लगा दो। अब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि नेगेटिव वालों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और 0 वाले को कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी समझ लो साथ में। अब देखो हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, माइनर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनर। तो माइनर लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनर में कौन आता है बताओ, M11। M11 में मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट लेटर जो भी दे रखा है, जैसे 1 1 है तो उसके फ्रंट वाले को लेना है, तो M11 में कौन आएगा, 3 आएगा। फिर देखो M12, ये तो बहुत आसान है, सामने वाले को लेना है, इसके सामने वाला ये है, इसके सामने ये है, तो ये कितना आ जाएगा 2। M21 में कौन आ जाएगा बताओ, 0, और M22 में क्या आ जाएगा, -1। यहां तक समझ में आ गया, ये -2 है, ठीक है, ये -2, मैंने गलती से 2 लिख दिया। बताओ माइनर समझ में आ गया। माइनर तो बहुत इजी है, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है, ये तो लिखना है बस। और उसके बाद भी देखो कोफैक्टर। अब बात आती है कोफैक्टर की। कोफैक्टर्स कैसे निकालने समझो, कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड करना समझो। तो देखो A11, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो क्या याद रखोगे बताओ, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो उसके आगे ये साइन एक्स्ट्रा आएंगे, बाकी तो माइनर एज इट इज आता है, तो मैं पहले माइनर लिख देता हूं। सपोज करो ये 3 है, यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो A11 आ गया। A12 है तो A12 में क्या आ जाएगा बताओ, A12 में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा है, कोफैक्टर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर देखो A21 है, A21 है, A21 में इधर कितना आ रहा है, नेगेटिव, इधर कितना आ रहा है, 0, तो नेगेटिव 0 के आगे नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव लगाओ, 0 तो क्या होता है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखो A22 में क्या आ रहा है बताओ, हमारे कोफैक्टर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आना चाहिए, इधर नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये कोफैक्टर आगे और माइनर आगे। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, इजी तरीका है। अच्छा इसकी एक और चीज आपको आगे की सिखा देता हूं, समझो आगे की, इसके बाद में समझा देता हूं। अगर आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऐसे समझ नहीं आए तो आप तो उसी तरीके को याद रखना, -1 की पावर i प्लस जे, मैंने डिटेल में बता दिया, i प्लस जे डिटेल में बता दिया, और डायरेक्ट भी आपको करना हो तो डायरेक्ट बता दिया, तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखो, इसके बाद में एक और चीज आपको सिखा देता हूं, एक और चीज जो सिखा देता हूं आपको, इसमें साथ में ध्यान रखनी है आपको, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है वो भी समझ लो साथ में ही बता देता हूं इसको। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखो एडजॉइंट का फॉर्मूला ये होता है A11, यहाँ कोफैक्टर को जमाना है, कोफैक्टर की वैल्यू रखनी है। कोफैक्टर में क्या लिखना है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22, और इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। अच्छा बताओ, ट्रांसपोज मैंने आपको मैट्रिक्स में सिखाया था, मुझे लगता है आपको ट्रांसपोज तो आता है, ये रो को क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, ये ट्रांसपोज होता है। बेसिक चीजें आपको आती होगी, नहीं तो अभी समझा दूंगा मैं। दूसरी बात, यहाँ कोफैक्टर को लिखना है, तो आप अगर आपसे एडजॉइंट पूछे, क्वेश्चन में अगर पूछा है कि फाइंड एडजॉइंट, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ए दे रखा है, ए में से क्या निकालोगे, माइनर, फिर क्या निकालोगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर में आप साइन वाइन लगा के कंप्लीट हुआ, उसमें कोफैक्टर को इसमें मैट्रिक्स में जमा लो, मैट्रिक्स में रख दो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करते हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा ना, वो ये आ जाएगा। देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले इसकी वैल्यू रख दे, तो इसकी वैल्यू क्या है बताओ, A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, और A12 की कितनी है बताओ, A11 की 3 है, A12 की कितनी है, 2, A21 और A22, तो ये तो कितनी आई, 3 2 0 और 1, ये आ गई।
इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें? ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अब क्या हो जाएगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए को ट्रांसपोज करने के बाद ये हो जाएगा 3, 2, 0 और 1। ये हो गया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो इस तरीके से हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट बात समझ में आ गई। इसमें एक और चीज बता देता हूं साथ में, ये भी समझ लो, उसके बाद में 3/3 ऑर्डर वाले बता दूंगा। तो एडजॉइंट वाली बात समझ में आ गई। क्या करना है हमें? पहले तो कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करने के बाद हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर को इस फॉर्मूले के अंदर आपको जमाना है, और इस फॉर्मूले में जैसे ही जमाओगे फिर उसका क्या करोगे? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करते ही हमें क्या मिल जाएगा बताओ? ट्रांसपोज करते ही हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद में जो अगली स्टेप है, एडजॉइंट की जो नेक्स्ट स्टेप है, एडजॉइंट की जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बता देता हूं आपको। इनको हटा देता हूं यहां से बच्चों, इनको हटा के यहाँ पे एडजॉइंट की जो नेक्स्ट स्टेप है वो समझा देता हूं। तो समझो, यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। माइनर कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट की नेक्स्ट स्टेप है उसको समझो। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनवर्स। इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स को ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स। कैसे लिखते हैं? ए इनवर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने पहले सिखा रखा है फर्स्ट क्लास में। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं ये हमने अभी निकाल लिया। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है तो वो यहां से निकलेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यहां से निकलेगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो इसका अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा? -1 इंटू 3 और -2 इंटू 0। ठीक है, तो -1 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3, और 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ? -3। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा? -3। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए -3 आएगा। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो 1/-3 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3, 0, 2 और 1। ये हमारा इनवर्स आ गया। बताओ, बात समझ में आई? सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? माइनर। फिर क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। उसके बाद में आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का फॉर्मूला बहुत इजी है। कोफैक्टर को रखो और उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। ये तो एडजॉइंट मिल गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स। क्या फाइंड करना है बच्चों बताओ? इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए लिखते हैं जिसको। क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स में इनवर्स निकालने का एक और तरीका बताऊंगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इक्वेशन दे रखी है a² + 5a + 2i = 0 है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं वो एक और तरीका बता दूं। उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ये इनवर्स निकालने वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े आपको ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना, बहुत ईजी है। और क्वेश्चन करेंगे तब, क्वेश्चन एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, तो और क्वेश्चन करेंगे तो और आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स निकालने का फंडा है, वो आपको क्या ध्यान रखना है? 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी डिटरमिनेंट्स और जो इनवर्स की और एडजॉइंट ऑफ ए की और माइनर कोफैक्टर, इनकी प्रॉपर्टीज भी है, तो वो भी बताऊंगा आपको साथ में। अभी अपन बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही कवर हो जाएगी इनकी प्रॉपर्टीज भी है कि उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना, वो चीजें भी साथ में बताऊंगा मैं। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या ध्यान रखना है? 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपको निकालना आता है। इस तरीके से निकालना है और दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 को सबके अंदर मल्टीप्लाई करें, वो जरूरी नहीं है। आप शायद ऐसे 1 में इसको बाहर रख सकते हैं, या फिर आप -3 को इसमें अलग अलग सेपरेटली डिवाइड भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स में अगर डिवाइड करोगे -3 को तो सब में डिवाइड होगा, सारे एलिमेंट में डिवाइड होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब में डिवाइड करें यहाँ बाहर रखें, दोनों ही सही है। तो ये वाला भी सही है, और अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो भी सही है। तो बताओ, क्वेश्चन में मैंने 4 बातें सिखाई, चारों अच्छे से समझ में आई। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, आपको 3/3 ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन बताता हूं कि उनमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। समझो, ज्यादा केस में 3/3 ऑर्डर वाला ही पेपर में आता है, पर 2/2 ऑर्डर वाला आए तो पहले मैंने जो बेसिक चीज है, जो इजी क्वेश्चन है, उसको मैंने आपको पहले सॉल्व कराया। उसके बाद में क्या कराऊंगा, अपन 3/3 ऑर्डर वाला करेंगे, ताकि वो भी आपका कंफ्यूजन अगर दिमाग में हो तो क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो, इसको हटा देता हूं मैं। 3/3 ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन करते हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद समझो। अगर आपको ऐसे दे रखा a इज इक्वल टू ऐसे दिया 1 2 0 3 0 4 2 -1 और 0, ये ले लिया मैंने, ये क्वेश्चन ले लिया। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझो।
ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन वही है। सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, माइनर, फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर, फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स। सारी बातें सिस्टमैटिकली आपको समझनी है, तो समझो। 3/3 ऑर्डर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, साइन में माइनस प्लस में मिस्टेक हो सकती है, तो आपको ध्यान से समझना, इसको समझो। माइनर में सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे बताओ, सबसे पहले माइनर में निकालेंगे M11। M11 का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, M11 को ऐसे लिखेंगे, M11 लिखेंगे, ये वाला लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो कौन आएगा बताओ, 0 4 -1 और 0, 0 4 -1 और 0। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो 0 × 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 0 × 0 0, माइनस 4 × -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये आ गया हमारे पास M11। ऐसे ही हम M12 निकालेंगे, M12। अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं और क्वेश्चन आपको पेपर में करना है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप ऐसे डिटेल में पूरा सॉल्व करें, बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद में इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी चीज का मिस्टेक या आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। देखो, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हम सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाला यानी कि 2 को लेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 2 4 और 0। यहाँ पे ये 2 को मल्टीप्लाई में नहीं लेना है, वो जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं तब लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही लेना है कि ये 2 लिया तो 2 के रिस्पेक्ट में जो अपन प्लस बनाना है, जो रिमेनिंग बचते हैं वो हमने लिखना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 3 × 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, माइनस 4 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर उसके बाद में देखो M12 N13 भाई, 1 1 1 2 1 3 3 है, तो थर्ड वाला निकालेंगे 0 का, तो 0 का। अब यहाँ पे 0 का है, बट 0 को तो लेना नहीं है हमें, 0 में यहाँ प्लस बनाना है। 0 में प्लस बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों बताओ, 3 0 2 और -1। जब इसको सॉल्व करोगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, 3 × -1 करेंगे तो -3 और माइनस 0 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। बताओ समझ आया कि नहीं आया, -3 आ जाएगा। उसके बाद देखो M21, इसके बाद क्या निकल, M11 1 2 1 3, उसके बाद में क्या निकालना है, M21 निकालने के लिए हमने क्या करा, M21 निकालने के लिए, M21 कौन सा है, 3 है, 3 में प्लस बनाना है। 3 में अगर आप प्लस बनाओगे ऐसे, तो 3 में प्लस बनाओगे तो हमारे पास रहेगा 2 0 -1 और 0। अब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा 0 -0, यानी कि कितना आ जाएगा, 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हमारे पास M11 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया और 2 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैं फाइंड करूंगा M22 फाइंड करूंगा, तो M22 फाइंड करूंगा तो समझो, M22 को फाइंड करना है। M22 का मतलब है कि ये 0, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, तो यहां पे प्लस बनाएंगे तो हमें ये कॉर्नर वाले पॉइंट मिल जाएंगे। ये मैंने मैट्रिक्स बना दी, इसको डिटरमिनेंट्स बनेगी। तो देखो 1 0 2 और 0, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो 0 -0 कितना हो जाएगा, 0। फिर देखो M23 निकालेंगे बच्चों, M23 निकालेंगे तो M23 यानी कि 4 है, तो 4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा बच्चों 1 2 2 और -1, तो ये आ जाएगा बच्चों -1 और माइनस का 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 5, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो M31 निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, M31 आएगा 2 0 0 और 4, 2 0 0 और 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 -0, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में M32 निकालना है। M32 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, M32 निकालेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1 3 0 और 4। इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद में 4 को 1 से करना है, -3 को 0 से करना है, तो 4 -0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखो M33 जब फाइंड करोगे, M33 फाइंड करना है, तो 33 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 0 निकालना है, इस 0 को, तो इसको और इसको छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 1 2 3 और 0। थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी हो जाता है, 3/3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग है, यहाँ आपको ऐसे फील हो जाता है कि ये बोरिंग क्वेश्चन है, बट ऐसा इजी है। आपको लेंदी कह सकते हो इसको, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट ये इजी है, आपको इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -6 यानी कि -6। इजी है ना।
इनको आपको सॉल्व करना है। अब देखो, अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों बताओ? कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड करते हैं कि कोफैक्टर को कैसे निकालना, समझो। कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताना है? सिर्फ साइन लगाने। कौन कौन से साइन लगाने? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये साइन मैंने शॉर्ट में इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप इसमें -1 की पावर i प्लस जे लिखते जाओ तो ऑलरेडी ये इतना बड़ा हो गया, फिर उनको और लिखते जाओ तो और बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। तो इस वजह से मैंने क्या करा, आपको शॉर्ट में बता दिया ताकि ये प्लस माइनस लगाओ और फ्री, ठीक है। तो ऐसा लिखना इजी रहता है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है। तो A11 निकालेंगे। बताओ A11 कितना है हमारे पास? 4 है। पॉजिटिव साइन लगाना है तो प्लस का 4। फिर देखो A12 है। A12 हमारे पास कितना है बताओ? माइनस का 8, और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। A13 निकालेंगे तो A13 हमारे पास कितना है? -3, और इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा बताओ? -3। A21 निकालेंगे बच्चों। A21 हमें कितना दे रखा है? 0, और साइन कुछ भी लगाओ 0 के तो 0 ही रहता है। उसके बाद देखो A22 निकालेंगे अगर बच्चों, A22 अगर अपन फाइंड करेंगे तो A22 कितना दे रखा है? 0। साइन 0 में साइन नहीं देखना, पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद देखो A23 निकालेंगे बच्चों, वो कितना आ रहा है? -5, और हमारे साइन आ रहा है नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? प्लस का 5 हो जाएगा। और A31 कितना आएगा बच्चों बताओ? 8, और हमारे इसमें अकॉर्डिंग में क्या दे रखा है? पॉजिटिव। और A32 दे रखा है बच्चों 4, और हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? माइनस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। और A33 कितना दे रखा है हमें? -6, और यहाँ पे अपने पॉजिटिव साइन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ? माइनस का 6। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर दो चीजें होगी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? माइनर, और उसके बाद में क्या फाइंड किया? कोफैक्टर। माइनर में सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली यहाँ से देख लो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, और 1 और इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 - 4, 0 - 4 + 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको M11 लिखो और उसके आगे क्या लिख दो? 4 लिख दो। तो ऐसे इजी तरीके से आप कर सकते हो, तो एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। मैं भी आगे ऐसे बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करूंगा तो ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा, पर यहाँ अभी एक क्वेश्चन को अपन इतना डिटेल में करें ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन न रहे, अच्छे से उसको समझें ताकि उसको सॉल्व करने में आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद देखो बच्चों, एडजॉइंट। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या करोगे? इस मैट्रिक्स के अंदर इसको जमा के उसका क्या कर दोगे? ट्रांसपोज कर दोगे। तो ट्रांसपोज करना है तो यहाँ लिख दो इनको। क्या लिखोगे बताओ? 4 8 -3, फिर क्या लिखोगे? 0 0 और 5 लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? 8 -4 और माइनस का 6 लिखोगे। यहां से क्या कर दोगे? इसको ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 8 -3 0 0 5 हो जाएगा, और 8 -4 और माइनस का 6 है। ये हमारे पास बच्चों निकल के आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें अगर इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं बताओ? 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा के इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना। उसके बाद इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है। क्या करोगे आप? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे। ये रहा आपके पास ए, इससे क्या फाइंड कर लोगे बताओ? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करते ही उसको क्या कर दोगे बच्चों? यहाँ पे डिवाइड में ले लोगे, और एडजॉइंट ऑफ ए तो ये सेम रहेगा। तो बताओ यहाँ तक क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट पूरा? क्या करना है आपको? सबसे पहले माइनर निकालना है, फिर क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है, फिर क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए बताओ? इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और एडजॉइंट के लिए क्या करना है आपको? जो कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को मैट्रिक्स के अंदर लिखना है और उसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो इस तरीके से आपको उसको सिंप्लीफाई करना है इजी तरीके से, और जब ट्रांसपोज कर लोगे उसका, तो ट्रांसपोज करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इनको। बेसिक है। मैंने 2 क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर वाले बताए, एक क्वेश्चन मैंने 3x3 ऑर्डर का बताया, ठीक है, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन करके सॉल्व करना इजी रहे। अच्छा, ध्यान ये रखना है आपको कि 3x3 ऑर्डर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2x2 वाला क्वेश्चन आएगा तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, सबका सही होता है। 3x3 ऑर्डर में कहीं ना कहीं आपको साइन में या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं, तो ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया
आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप प्रीवियस ईयर या आप एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से अपने लेवल पे भी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बेसिक आज माइनर कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये मैंने बताया। अभी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अलग से बताऊंगा, और इनमें क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कैसे बने हैं, फिर इनवर्स कैसे निकालना है, इनवर्स के क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर एक इक्वेशन वाले इनवर्स कैसे निकालते हैं उनको भी अलग से अपन सीखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज है कि कोफैक्टर माइनर और इनकी एडजॉइंट की ज्यादा है प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि बेसिक अगर क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।